कि मैंने एमबीए किया, लेकिन मैम मुझे उसका कोई खास फ़ायदा नहीं हो रहा था। नाजुक परी के सेंसर भी हैं और मैं आपको इनके सेंसर चेक भी कराती हूँ। कि मैं नाजुक परी हूँ ना कि मैं बाजमात नमाज नहीं लोगों के साथ पढ़ सकता कि मेरे साथ तो कोई ज़रा टकरा जाए चीख मार दे तो मैंने ऑल लेडीज़ पैंट ली, लोगों ने मुझे देखना शुरू कर दिया, फिर मैंने पैंट को फोल्ड करना शुरू कर दिया, उससे भी मैं प्रोमिनेंट होता गया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नायाब बदर। आप देख सकते हैं एक हसीना मेरे साथ खड़ी हुई हैं। नाम इनका नाजुक परी है, लेकिन इनका जो पहला नाम है वो है नईम कैसर। नईम कैसर से नाजुक परी तक का सफ़र इन्होंने कैसे तय किया। और एक और इंटरेस्टिंग बात इनके बारे में आपको बताती चलूँ कि इन्होंने MBA किया हुआ है और ये 60 कनाल की मालिक भी हैं। लेकिन इस हुलिये में कैसे हैं, इतनी अमीर होने के बावजूद इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप मुझे नाजुक परी पहले ये बताएं कि नईम कैसर से नाजुक परी तक का सफ़र कैसा था, क्यों था? It is a very interesting incident. Okay. It was some incidents Change your life. change your life. Some incident took place in my life कि जब मैंने एक कुछ वाक़यात आपकी ज़िंदगी बदल देते हैं कि मैंने MBA किया, लेकिन मैम मुझे उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो एक वाक़या हुआ, मैं MBA आपने कहाँ से किया? ईस्टर्न कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट साइंस फ्रॉम गार्डन टाउन। तो मैं भाई के साथ रहता था। 2016 में पंजाब सोसाइटी, एक मेड भी थी हमारे पास। भाई ने उसको पैंट लेके दी, गिफ्ट दी, उसको मिसफिट हुई, उसने मुझे दिए गिफ्ट दिए। तो मैंने जब वो पहनी, वो सो मच अप्रिशिएटेड बाय नेबर्स, मुझे हमसायों ने पसंद किया। आई वॉज मोटिवेटेड फ्रॉम दिस इवेंट दैट इवेंट कि मुझे अच्छा लगा। मैं कहा ये तो लोगों ने पसंद किया, वरना पहले लोग कहते हैं गुड्डू भाई के पास कोई ख़ास कपड़े नहीं होते। तो मैंने ऑल लेडीज़ पैंट ली, लोगों ने मुझे देखना शुरू कर दिया, फिर मैंने पैंट को फोल्ड करना शुरू कर दिया, उससे भी मैं प्रोमिनेंट होता गया। फिर मैंने मेकअप को भी अप्लाई किया। और एक और बात इंटरेस्ट के कि मेरे अंदर एक बड़ी पॉजिटिव चेंज आती गई मैम कि पहले मैम मतलब लेडीज़ के साथ जैसे फ्री हो जाता था, रिश्तेदारों के साथ या इवन मेट्स के साथ, तो मेरी उसके वजह से ना काफ़ी डिसग्रेसनेस भी होती थी, बेइज्जती होती थी, काफ़ी वो डिफेम होता था मैम। तो मेरा एक वो एटीट्यूड, एक बिहेवियर चेंज होता गया, बल्कि वो लेडीज़ मेरे साथ ज़्यादा वो इंटीमेट होना शुरू हो गई, मुझसे अटैच होना शुरू हो गई जी। और मुझे पहले जो लोग अक्सर टीज़ करते थे, मेरे में इतनी करेज नहीं होती थी कि मैं उनको इस तरह हैंडल करूँ, उनके साथ फाइट करूँ, किसी का गिरेबान पकड़ूँ। जितना मैं ये ट्रांसजेंडर अपेयर्स में कन्वर्ट होता गया, आई बिकम फाइटर एंड कमांडो, कि मैं मतलब गुंडों के लिए फिर उनको टफ़ टाइम देना शुरू कर दिया कि ज़रा कोई बात करे तो अब मैं उसको पड़ जाता हूँ कि लेकिन ये कि आम हालात में मतलब नाजुक परी हूँ ना, फूल जैसों कि मेरे साथ कोई गुजरते हुए मुझे टक्कर भी मार जाए ना, आई बिकम शाउट। अच्छा, नाजुक परी आपने अपना नाम खुद चूज़ किया था खुद के लिए? जी मैम को तो ये सूट कर गया जी। अच्छा, आपने सिर्फ एक फ़ीमेल गेटअप के लिए अपनी जेंडर चेंज कर ली, ठीक है? तो कभी पछतावा हुआ है आपको अपने इस डिसीजन पे? आपने कभी फील किया हो कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया, क्योंकि आप अपनी फैमिली से भी तो कट ऑफ हो गए हैं? अब मैम उसका फ़ायदा है कि देखें, मतलब मेरी कोई फैमिली में पहले भी कोई ऐसी वैल्यू नहीं, रिश्तेदार पहले भी मुझे कोई इतना वेलकम नहीं करते थे। बस ये था कि किसी ओकेजन को मैं ज्वाइन कर लेता। अब एक ओकेजन को भी मैं वो उससे ऑफ होता हूँ, कट ऑफ होता हूँ, तो फ़ायदा हुआ है मुझे इसका। हाँ, एक चीज़ जो मैं मिस करता हूँ ना कि मतलब मैं वो रिलीजियस ड्यूटी से ज़रा दूर हो गया हूँ कि उस तरह से नमाज़ें नहीं पढ़ता, इवन घर में भी नहीं, मस्जिद तो बिल्कुल नहीं जाता कि वहाँ कोई ऐसे मुझे ऑब्जेक्ट करेगा, जाने नहीं देंगे या कोई तंग करेंगे। जाने तो चाहे दे, लेकिन कोई लोग तंग भी कर। और एक और बात है कि मैं नाजुक परी हूँ ना कि मैं बाजमात नमाज नहीं लोगों के साथ पढ़ सकता कि मेरे साथ तो कोई ज़रा टकरा जाए चीख मार देता हूँ, तो वो तो बाजमात नमाज होती। नाज़िन, चीख मारने से याद आया कि नाजुक परी के सेंसर भी हैं और मैं आपको इनके सेंसर चेक भी कराती हूँ। ये इनके सेंसर हैं। अच्छा, ये क्या था? कि मैम ये मुझे कोई थोड़ा सा मेरे साथ टच हो जाए ना, या मुझे कोलाइट कर जाए, तो मैं उसको मतलब कॉन्शियस कर देता हूँ कि भाई बी केयरफुल, आप एक नाजुक परी आप खुद से करती हैं, नेचुरली नहीं होता है? नेचुरली भी होता है कि, लेकिन एक बात है कि एक इन्वायरमेंट में मैं चेंज हो जाता हूँ
कि जब मेरे सामने टीज़र्स आते हैं तो फिर मैं वो एक लोहे जैसा इंसान हो जाता हूँ कि वो चाहे पत्थर मारें या डंडे मारें, उनको मैं रेजिस्ट करता हूँ। अच्छा नाजुक परी, आपके 60 कनाल हैं, ठीक है, आपने बताया, लेकिन आपका जो गेटअप है उससे लगता है कि आपके पास 6 मरले भी नहीं हैं। तो ये क्या चक्कर है, कहाँ गई आपकी जायदाद? मैम बात है कि वो जो जिसका आप जिक्र करें ना कैसर टाउन का, वो ठीक है, काफ़ी मेरे वालिद साहब ने भी सेल की, मेरी वालदा मोहतरमा ने भी सेल की, लेकिन जब उनकी डेथ हो गई तो फिर किसी ने फिर उसका पीछा नहीं किया, उसको परसू नहीं किया। मेरे भी इतने सोच नहीं, ठीक है, जो पटवारियों से कोई वाकफियत तो चाहे बन गई बहुत लोगों से, लेकिन वो तो ज़ाहिर है ना, वो कोई सिफारिश करवानी पड़ती, कोई पैसा लगवाना पड़ता है अपनी ज़मीन निकलवाने के लिए। तो मेरे भाई ये काम कर सकते थे, उन्होंने दिलचस्पी नहीं ली, उन्हें क्विट कर दिया, वो सब कुछ कहा कि जो जिस जहाँ पे है पोजीशन जिसके भी है वो लेट इट। अच्छा नाजुक परी, अब आगे ईद आ रही है, रमज़ान चल रहा है, ये ईद पे हर कोई अपने घर को प्रेफर करता है, अपने घर जाता है, आप तो अपने घर नहीं रहती हैं, तो क्या घर की याद आती है, दिल करता है मैं वापस जाऊँ, ईद अपने फैमिली के साथ गुजारूँ? हाँ, मैं उनको मिस करता हूँ, नो ऑफ कोर्स, लेकिन जिसके साथ मैं रहता हूँ ना, अब मैं उसी को ही अपनी फैमिली रिज्यूम किसके साथ रहते हैं अब आप? एक अपने फ्रेंड के साथ, पुराना मेरा फ्रेंड है सईद अहमद, अच्छा, उसकी सैलून भी है कैसर टाउन में, अच्छा। तो उसकी फैमिली को ही मैं अब अपनी फैमिली समझ। वो मैरिड है? वो उसके बच्चे हैं कि वो मेरा बड़ा मुझे इस तरह से मेरा ख्याल रखते हैं कि नाजुक परी खाना ले जाओ, ये वो मुझे कहते तो नाजुक परी दिन में कितना कमा लेती है? हैं। दिन में तो कुछ इस तरह फिक्स नहीं है कि कभी लोगों के मूड पे डिपेंड करता है, कभी कोई 50 मिल जाए 200 से, कि कभी किसी चैनल में इंटरव्यू हो जाए वो कोई प्यार करे, लेकिन एक मेरी जो फिक्स सोर्स है ना, वो मतलब मुझे रिलेटिव उस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं कि मेरी बहनें मतलब मुझे वो फिक्स भेजती हैं। एक बहन मेरी 6000 सेंड करती है, एक दूसरी 5000, फिर एक भाई भी मुझे 6000 करता होता था, लेकिन उस पर कुछ थोड़ा सा उसके डाउनफॉल है, क्राइसिस है, तो अब लेकिन वो उसके बेटे ने रिसेंटली मुझे 1500 भी सेंड किया था। अच्छा, तो नाजुक परी के हाथ में स्टिक क्यों है? टू हैंडल द टीजर्स एंड अनकल्चर्ड। अच्छा, तो मार मूर देते हैं उनको डंडे? माना जा रहा है कोई नुमाइश के लिए तो ही ना मैंने रखा, लेकिन एक बात है कि नाजुक परी चाहे फाइट में डंडे का कोई कम अप्लाई करे, नाजुक परी ना अपने हाथ को भी हथियार के, उनको एक अपना स्टाइल होता है कि वो तो जैसे मारते ना थप्पड़, नाजुक परी मुंह नोचती है। नाजुक परी अंदर से आयरन लेडी है। हाँ जी, उनका नाजुक परी के ना नेल्स बहुत शार्प हैं, और नाजुक परी अगर किसी की पकड़ लेना शर्ट, वो ज़रूर ऐसे फट जाती है। अच्छा, तो नाजुक परी को डांस वगैरह भी आता है कि नहीं? जी मैम, एक यूनिक डांसर है ये नाजुक परी। अच्छा, यूनिक डांसर है। चले हम आपका डांस देखते हैं, अपने नाजरीन को भी दिखाते हैं। तो जो है एंड पे मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आपने ये मेकअप अपना कैसे किया हुआ है? वो लड़कियाँ तो बड़ा प्यारा प्यारा मेकअप करती हैं, अपने आप को बना संवार के रखती हैं, आपने ये कलर सा कोई लगाया हुआ खुद को? एक्चुअली मेरा देखे, लड़कियों का एक मकसद होता है कि हम बड़ी एक ब्यूटीफुल ब्राइट लुक दें, लेकिन नाजुक परी का एक पर्पज़ होता है कि शी वांट सीम्स टू प्रेजेंट एज जोकर, जस्ट वांट टू अट्रैक्ट द पर्सन। वो आप चूँकि पढ़े लिखे हैं, आपने वो रसल की बुक पढ़ी होगी जिसका उसने नाम रखा था रसल्स अनपॉपुलर ऐसे। उसने सिर्फ वो अनपॉपुलर इसलिए नाम रखा कि वो अट्रैक्टिव लगे और लोग के पता नहीं क्या चीज़ है, तो वो उसकी बुक खरीदें और पढ़ें। तो वही हिसाब आपने किया जी। तो नाजरीन, नाजुक परी की बातें आपको पसंद आई होंगी। अभी हम आपको इनका डांस भी दिखाते हैं। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।